हमें क्या हालचाल है सभी यार एस्पिरेंट्स, है ना। आपकी जो नई वैकेंसी है वो जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी, जो कि आपको यूआरओ और एआर की वैकेंसी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अंतिम वीडियो में भी आपको बताया था कि लगभग ये चीज़ें इसमें आने वाली हैं। 2-4 चीज़ें हैं जो आप सभी के उसमें आर्गूमेंट थे, तो उन पे तो चर्चा कर लेते हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह है उसके भी ऊपर ही डिस्कस कर लेंगे। लगभग आज का वीडियो जो भी एस्पिरेंट ढंग से देख लेगा ना, वो तैयारी में आर से ही जुट जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगेगा वीडियो देखने के बाद में। मैं लगभग ये चीज़ आपके साथ शॉर्ट के साथ कह रहा हूँ भाई। ऐसा कोई है नहीं कि भाई अपने कोई इस चीज़ को लेकर के कोई माहौल बनाना है। भाई माहौल तो इसका बन चुका है। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन लेना। 2-4 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से सुन लेना। हाँ, और जो बुक्स है ना, कुछ एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन से ले, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे बुक्स लगा रखी है मैंने, है ना। वो जाके आराम से उनको आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना। रिव्यू करने के बाद में वो चीज़ें लगाई गई है, वो बुक्स लगाई गई है, ताकि आपको सहूलियत हो। डायरेक्ट आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप ऑर्डर कर सकें, तो ऑर्डर कर लो। छोटी मोटी जितनी अपडेट आती है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, लिंक ऊपर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए अपडेट के लिए, अन्यथा एज योर विश। ठीक है, यूआरओ 150 पदों पर स्वीकृति लगभग इसकी मिलने के पूरे आसार है ना। एक आपकी आवेदन, एग्जाम डेट और एज और आपकी योग्यता, इसमें क्या क्या रह सकती है मैंने आपको लगभग पहले बताया था। पहले एक चीज़ भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे को आरटीआई का इसका जवाब मिल जाएगा और तो आपको और टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा कि हाँ अभी फ़िलहाल में इसकी कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो अंतिम वीडियो अपना था यूआरओ का या एआरआई का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ईओ की है और आरओ की दोनों पोस्टें मैंने आपको बताई थी। इसकी 90 पोस्ट भर चुकी है ना। 100 इसकी 90 पोस्ट भर चुकी है और 117 रिक्त बताई गई थी। इसकी 21 जो आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की आरओ की है, वो 21 पद भर चुके थे 70 पदों में से। ठीक है, तो अब इसमें दोनों में नई नगर पालिका गठन होने के बाद में पोस्ट भी इंक्रीज हो गई है। सॉरी, जो आपके पद हैं वो नए स्वीकृत हुए थे, आपको पता है, पहले टेलीग्राम पे डाली थी वो चीज़। अब उनमें भी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अब ये मान के चलना 150 मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 150, 145, है ना, ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ। इतनी पोस्ट पे आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नो सीईटी, नो कोई और आपको कोई इसमें पात्रता एग्जाम देने की आवश्यकता है, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ सिंगल एग्जाम है। 18 साल मिनिमम आपकी एग्जाम है। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो ग्रेजुएट होनी चाहिए, एनी स्ट्रीम, कोई भी आपके पास में स्नातक आपने कर रखी है, कोई भी विषय में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा आवेदन भी नहीं आते हैं और कंपटीशन भी लगभग यही रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी शायद कट ऑफ का वीडियो बताया था, लगभग वही इर्द गिर्द कट ऑफ गई थी। ओके, तो 2-4 नंबर, 2-3 नंबर आप अपने आप से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सटीक तरीके से आपको पूरी प्रिपरेशन के बारे में बता दिया था। अब भाई 120 में से आपके 90% भी सही नहीं होते क्या? इतने तो करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। इतना अच्छा लेवल का पेपर तो आरपीएससी ने इसका ही नहीं दिया था भाई। इतना हार्ड पेपर इसका नहीं दिया था, नॉर्मल पेपर ही दिया था, मीडियम, हम ये मान सकते हैं मीडियम पेपर दिया था। जो आपके 40 क्वेश्चंस थे वो एक्ट वाले, वो तो ऐसे ही थे, बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, बहुत साधारण तरीके से उठा लिया था हमने। टेस्ट में वो डीपली करवाया था, वो इतने डीपली करवाया था कि हाँ हो सकता है। अब दोनों उसमें कंबाइंड कर देंगे। जैसे अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, 5 तारीख बाद में स्टार्ट हो जाएगी आपकी यूआरओ की, है ना। टेस्ट सीरीज माइंड जोन एकेडमी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगी। तो प्ले स्टोर पे, माइंड जोन एकेडमी प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ आपको 5 तारीख से शुरू हो जाएगी आपकी जो टेस्ट है यूआरओ को लेकर के। तो उसमें अब दोनों चीज़ें रहेंगी, एक तो आपका हाई लेवल का क्वेश्चंस भी रहेंगे और 50% आपके नॉर्मल मीडियम लेवल के रहेंगे। जैसे टॉपिक वाइज भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, अधिक सारे पेपर होंगे। तो आप आराम से पेपर दो, आराम से पहले जो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है वो भी एग्जाम दे सकते हो। तो अब आपको मैंने बता दिया, पद और भी बढ़ सकते हैं, और बोलो आप 50-60 एआरआई के, जो आपके एआरआई एग्जाम है उसमें भी हो सकते हैं, पदों में वृद्धि हो जाएगी, 50-60 पद उसके भी आ सकते हैं अलग से। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस है दोनों की।
इतना कोई ये नहीं है कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, और अब की बार कोई चेंज कर दे तो मुझे नहीं लगता कि चेंज उसमें करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, जैसे ईओआरओ की प्रोसेस है वही है, सेम डिपार्टमेंट वही है। तो वो तो है नहीं कि भाई अलग से आपको इसमें कोई एमकॉम बीकॉम वो चाहिए। आपकी जो भी है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 18 साल से अधिक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आराम से आप फॉर्म के लिए योग्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आपकी जून में होगी, जून आपकी मिड लास्ट जुलाई में आपकी एग्जाम होगी इसकी, लगभग 99% आप तय मान के चलो, ठीक है। जो मैंने बोल दिया है सो बोल दिया है, नो आर्गूमेंट, ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चला, ये मैंने पोस्ट 24-25 का आपको दिखाया था। ये जो आपके प्रतिवेदन है ना, अब आरटीआई के तहत मैं आपको और अपडेट दे दूंगा, है ना। आरटीआई की जो आपकी अपडेट आएगी वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, देख लेना। जैसे मेरे पास अपडेट आ जाएगी तो आप मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो ये बात अपनी पोस्टों की हो गई। अब मेन बात है कि भाई कुछ एस्पिरेंट्स है कि अभी भर्ती नहीं है तो मैं तैयारी ना करूं, कि भाई तैयारी क्यों नहीं करते हो भाई? आपके टाइम कितना क्या है, मई जून का टाइम कितना आ गया, 8-9 महीने बचे। तो अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो पॉलिटी वगैरह है ना। कुछ एस्पिरेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर कपिल सर की बुक्स आ रखी है, पहले वो बेस्ट बुक, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स सारी अच्छी होती है, बस पढ़ने वाला लगन से पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है मित्र, ठीक है। चाहे कपिल सर के लो, किसी की भी सर के लो, आप राहुल सर के लेके आओ, किसी की भी लो, मैं किसी बुक्स के लिए ऐसा नहीं बोलता कि भाई आप ये बुक मत लेके आओ, बेस्ट है तो बेस्ट ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी बुक्स है उसको पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, लाके रखने से वो ऑटोमेटिक तो है नहीं कि भाई आप पास में सोते टाइम माथे के पास रख लो तो ऑटोमेटिक घुस जाएगी अंदर, वो तो सीन है नहीं, है ना। पढ़ना तो खुद को पड़ेगा, भले आप पेनोरमा की बुक पढ़ो, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ो, कोई सी भी बुक लियो आप, जैसे आपको समझ में आता है उस बुक में से पढ़ो, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आती है पहले उससे पढ़ो, 2-3 महीने उससे पढ़ लोगे, बाद में आप थोड़ी सी हाई लेवल की बुक मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगा, वो बुक आप पढ़ लेना। पहले आप जो आपके अकॉर्डिंग सही लगे आपको वो बुक पढ़ लेना, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लिया, 100% आपका हो जाएगा, ठीक है। मेन बात है सिलेबस पास में रखना। अगर आपके पास पाठ्यक्रम पास में नहीं है तो कोई औचित्य नहीं है तैयारी करने का। जब तक आपके पास में सिलेबस ही नहीं है तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, है ना। तैयारी करते समय सिलेबस आपके पास में, या तो आप हैंड राइटिंग तरीके से उसको रिटन में लिख लो, कोई आपके पास रफ कॉपी है, या फिर जो भी आप जिस भी बुक नोटबुक में डालना चाहो तो उसको नोटबुक में डाल, कोई आप फिर आपके पास A4 साइज का पेज है तो उस पेज को डाल के चिपका लो दीवार पे। सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि ये टॉपिक पूछेंगे, कि ये टॉपिक आएंगे इसमें, तो वो टॉपिक से आप याद कर लो। और बाकी जो ईओआर वाले एस्पिरेंट है ना, उनके लिए जो आपकी एग्जाम वगैरह आवेदन वगैरह अब मई जून में आपके आएगा तो नवंबर दिसंबर में निकाल देंगे। अगर एज की गणना जनवरी 2026 से होगी, अगर इस साल वैकेंसी आ गई है तो इस साल वैकेंसी आपके निकाल दी गई है, जैसे मान लो कि दिसंबर में निकाल दी, नवंबर दिसंबर में निकाल दी, तो ये मान के चलना जनवरी में आप काउंट हो जाएगी। फिर अगर जनवरी में वैकेंसी आ गई, है ना, तो अगली साल ही आपकी 1 जनवरी 2027 से आपकी एज काउंट होगी, भले आप अंतिम 40 साल है, चाहे आपकी 18 हो चुकी है तब तक, तो मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ अगली साल इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, और नोटिफिकेशन ही आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में फर्स्ट में आएगा। अगर फर्स्ट में है तो अच्छी बात है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। आगे 1 साल में चली जाएगी वैकेंसी, है ना, वैकेंसी क्या है चली जाएगी। तो आपकी मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दी, आपकी एग्जाम डेट, आपकी आयु, आपकी योग्यता, आपका आवेदन 150 लगभग आ जाएगी। और ARI के बारे में जो और एस्पिरेंट पूछना चाहते हैं एक बार कमेंट कर देना सारे लोग, है ना। और किस सब्जेक्ट में आपको समस्या आ रही है वो सब्जेक्ट बता देना, ताकि आपको टेलीग्राम पे वैसे नोट्स तो पढ़े हैं, जाके आप पढ़ सकते हो ना, फाइल्स में जाके आप कल्चर वगैरह हिस्ट्री वगैरह डाल रखे हैं शॉर्ट तरीके से, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई आपको नाम मात्र की समस्या आती है तो एक बार इस पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, है ना, 8104649341 पे, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल नॉट अलाउड, ठीक है। आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, है ना, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे भाई, और तो कुछ करना नहीं है। बाकी आराम से तैयारी करो, आपकी अच्छी खासी पोस्ट आएगी। भाई बीरा के जैसे समझा दिया मैंने, समझना अच्छी बात है। नेगेटिव थिंक लेनी है तो नेगेटिव थिंक ला के अपने पास रखो मेरे मित्र,
कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने वीडियो बता दिया है बार बार नहीं बोलूँगा। हाँ, जो RTI की अपडेट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट दे दूँगा, ठीक है। हो सके तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, अन्यथा आपको सबसे पहले अवगत वहीं करा देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एज योर विश है। बाकी आप टेस्ट जरूर दे लेना, 5 तारीख से लगभग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो टेस्ट आपका शेड्यूल भी वहीं डाल देंगे, जो आपका एप्लीकेशन है उसमें जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें शेड्यूल का ऑप्शन डाल दिया जाएगा, तो आप शेड्यूल भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।